हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 1 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हमारा अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है या कोई हम बात नहीं रख रहे हैं। हम बात केवल वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए करेंगे और आपको ये समझना है। और आपको उसके लाभ और हानि वहाँ पर आपको बाद में वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि ये अतिथि शिक्षक कृपया नेगेटिव पॉइंट ना करें हमें। तो मैं आपको अब आगे की बात पे चलता हूँ। जैसा कि मैंने अभी भूपेंद्र सर अकेडमी पे एक वीडियो डाला था कि वर्ग 3 और 2 में इनको 50% कोटा मिला हुआ है। ये लोग आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं और इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर न्यूज़ भी निकल कर आई है। तो इन्होंने अपनी मांगों में ये रखा है कि सरकार से कि हमें जो 50% इनके अंक हैं उतने अंक आने के बाद उनको रेगुलर किया जाए। और क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम सुबह से जाते हैं और 8 बजे से जाते हैं, शाम तक पढ़ाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमने प्री निकाला हुआ है, मेंस निकाला हुआ है, तो हमने इतनी मेहनत की है, हमें कृपया यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जितने भी संख्या में अभ्यर्थी हों उन्होंने केवल 50% से ऊपर अगर अंक लाए हैं तो उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। और इन्होंने अपनी मांग ये भी रखी है कि उनको काउंसलिंग में भाग ना दिलाते हुए डायरेक्ट उनको चयन और उनको पोस्ट दे दी जाए। तो ये बात तो आपने वहाँ पर भी शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो यहाँ पर हम थोड़ी सी शॉर्ट मतलब कम शब्दों में आपको हमने बता दिया। ये उनकी 2 विशेष और प्रमुख मांगे थी। यहाँ पर ये किस तरह से प्रभाव डालती हैं ये तो चीज़ें आपने देख ली होगी। अब हम बात आते हैं यहाँ पर करते हैं वर्ग 1 की भर्ती पर। तो अब आपके पास जैसा कि मैंने अभी जो इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास ये लगभग 6 माह का समय बचा हुआ है एक नॉर्मल स्थिति में, अगर कोई बाहरी प्रयास नहीं होता है तो। अब जब 6 माह का समय बचा हुआ है, अब आपको एक चीज़, तो आपकी ये बाहरी प्रयासों के बिना या आपकी जो भर्ती है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अब मैं आता हूँ आपकी जो मुख्य बात है उस पर। तो देखिए, अब वर्ग 2 और 3 में तो आपने ये देख लिया होगा कि इनको 50% अतिथि शिक्षकों को कोटा मिल चुका है। तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, वर्ग 1 वाले 18 वाले हैं या 23 वाले हैं, देखिए जो 23 का जो मामला है वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग अटकी हुई है। और इसके अलावा जो आपकी 18 की भर्ती है उसमें तीसरी काउंसलिंग अटकी हुई है। तो ये काउंसलिंग तो देखिए उसमें याचिकाएं तो लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ आप उसको छोड़िए, अभी आप केवल अभी ये देखिए, अभी जो अपनी मुख्य बात है कि देखिए अतिथि शिक्षकों के खिलाफ नहीं है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा शायद मोटिवेशन का है या बहुत अच्छी बात का है। तो देखिए अब उनको 50% यहाँ 50% कोटा मिल चुका है। अब बाकी जो नॉन गेस्ट वाले हैं तो उनको भी 50 मिला है। पहले उनका कोटा था केवल 25, तो जो नॉन गेस्ट थे उनको था 75। तो यहाँ आपको उस समय पहले की भर्ती 18-23 वाली में लाभ था, क्योंकि आपके पास 100 में से 25 सीटें आ रही थी। अब क्या है कि अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, ये बात गेस्ट वालों के लिए देखिए फ़ायदेमंद है, लेकिन नॉन गेस्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि आपका 25% कोटा डायरेक्ट साफ़ हो जाएगा। 25% सीटें मतलब 100 में से 25% सीटें आपकी डायरेक्ट चली जाएंगी। तो आपको इस ओर ध्यान देना है। अब आपके पास फिर बचेगा कितना, 50% कोटा बचेगा। तो अगली भर्ती के लिए आपको अब ये सोचना ही नहीं है कि हमें अगली भर्ती में भाग लेना है। आपको तो ये प्रयास करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, मतलब चाहे आप कुछ भी करें, उठक बैठक लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, या दुनिया कुछ भी हो, मतलब लेवल भी ख़त्म हो जाए, उस स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आपको ज्वाइनिंग लेकर ही दम लेना है और ज्वाइनिंग लेकर ही रहना है, ये सोचना चाहिए। और देखिए अगर आपके पास फिर बचेगा केवल 50% कोटा, अब जो आपकी रैंकिंग आई है और जो आपके नंबर आए हैं, आपकी मेहनत है, क्या पता अगली भर्ती में आप उतनी मेहनत ना कर पाएँ, आपकी वो रैंकिंग ना आए, और क्या पता आपके वो नंबर भी ना आए, तो सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं वो ना आ पाए, तो आप तो कितने डाउन हो जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या रही, अब पहले आपको 75% कोटा था, तो वहाँ पर अब आप जब 25% कोटा हटेगा तो 50 बचेगा।
तो वहाँ भी तो आपकी रैंकिंग डाउन होगी ना, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो दोनों चीज़ों में आपको तो नुकसान है, तो आपको ये चीज़ें भी तो सोचना चाहिए। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है सभी अभ्यर्थी सक्षम नहीं हैं, तो याचिका तो सभी लगा नहीं सकते हैं। तो आपको अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रयास करना चाहिए, जहाँ पर ज़िले स्तर पर आप सभी अभ्यर्थियों को एक या तो यूँ कहें कि ग्रुप बनाना चाहिए, और फिर बहुत सारे जो संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर आप सब लोगों को एकत्रित होकर बड़ा ग्रुप बना के और एमपी स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और साम दाम दंड भेद के स्तर पर प्रयास करके और सरकार से आंदोलन की परमिशन लेके आपको बहुत अच्छा प्रयास करना होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए तो 50% कोटा बढ़ा, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए अगर 25% कोटा भी घटा तो कहीं ना कहीं आपको इसका 50% नुकसान उठाने को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। और अगर नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप उतने नंबर पे ही देखेंगे ना, तो आपकी रैंकिंग सेम कैटेगरी सेम नंबर बहुत डाउन चला जाएगा। तो आपको इस ओर भी बहुत ध्यान देना है। मैं वीडियो को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें। क्यों, देखिए अब ये 2-3 बिंदु तो हो चुके हैं। अब जो 25% आपका कोटा जाएगा, उसमें जिसकी अंतिम भर्ती होगी या एक और बची भी होगी, तो क्या पता सरकार उस टाइम पे ना दे, तो आप इसको अंतिम मान के चलें। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ओवर एज होंगे तो उसका नुकसान बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा, और आपकी सब जो आपकी मतलब कहा जाए तो पैसा वगैरह मेहनत सब शून्य होने वाली है। तो आपको आपसे एक निवेदन रहेगा कि आपको बहुत ही अधिक संख्या में आना है। जब भी बुलाया जाए आपको मेहनत करना है, और सब अभ्यर्थियों को बहुत अधिक संख्या में आना है। ये नहीं सोचना है कि वो गया मैं क्यों जाऊँ। एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है। आपको एमपी के कोई कोने से हम समझ सकते हैं, एक रात लगती है आने में भोपाल, तो लेकिन आपको आना है, एक अच्छा प्रयास करना है अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी नौकरी के लिए। अब मैं आपसे यही बोलूँगा बस कि आपको वीडियो आगे शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।